नमो वरहंतां नमो निज स्वरूप को परम रस जाने भयो अपार बंधु परमानंद में समय सार अभिज्ञान। समय सार नाटक एक ग्रंथ है। इसमें कर्ता कर्म क्रिया द्वारा ये तीसरा अधिकार चल रहा है। देखो, पहला अधिकार जीव द्रव्य का था, जीव अधिकार। दूसरा अजीव अधिकार और तीसरा ये कर्ता कर्म क्रिया द्वारा है। देखो, जीव अधिकार में तो जीव का स्वरूप बताया गया। अजीव अधिकार में जीव को अजीव से भिन्न बताया गया। अब यहाँ कर्ता कर्म क्रिया द्वार है। अपन ये सब जानते हैं कि जो नाटक समय सार है, इसकी रचना जो पंडित जी साहब ने की थी तो कलश टीका के आधार पर की थी। समय सार कलश टीका जो है वो पांडे राजमल जी साहब की थी। और उन्होंने कलश टीका कैसे बनाई थी कि समय सार की जो आत्मख्याति टीका है उसमें जो कलश आए हैं केवल तो वो अधिकार वाइज पहले अधिकार के जो कलश हैं तो उसमें ले लिया, दूसरे अधिकार के जो कलश हैं तो उनको उसमें ले लिया। तो ऐसे अधिकार वाइज उन्होंने उनका कलशों का कलेक्शन करके और उनके ऊपर उन्होंने टीका बनाया। तो वो टीका तो गद्य में थी और पंडित जी साहब ने, बनारसी दास साहब ने वो गद्य को पद्य में भर दिया। बस ये किया उन्होंने। कुछ अपनी बात, अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़ दी, लेकिन उन्होंने समय सार पढ़ा हुआ ऐसा नहीं लगता। उन्होंने वो कलश टीका पढ़ी, उसी के आधार पर बना दिया। ठीक है। अब ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार है। तो जैसा अपन सब जानते हैं, दो बातें। पहली बात तो अपन ये जानते हैं कि जीव एक द्रव्य है, सत्स्वरूप वस्तु है, और उद्गल भी एक सत्स्वरूप वस्तु है। और जीव जो वस्तु है वो उद्गल के किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं है, नहीं कर सकता है, उसमें योग्यता ही नहीं है। और न उद्गल जीव के कार्य को कर सके, क्योंकि दोनों सत्स्वरूप है ना, तो स्वयं अपने में गुण पर्यायात्मक है। तो कोई किसी को स्पर्श ही नहीं करता है। एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय को स्पर्श ही नहीं करती है। तो जब कर ही नहीं सकती तो उसकी क्रिया को, उसके कार्य को कैसे करेगी? ठीक है। लेकिन फिर भी अनाद अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि, उसमें अपन भी शामिल है। भले ही अपन इतना जानते हैं, लेकिन वही विपरीत अभिनिवेश पड़ा हुआ है, विपरीत अपना पड़ा हुआ है। तो हम ये शास्त्र से जानते हैं सब बातें। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। ठीक है। और अपन व्याख्यान भी करते हैं, दूसरों को भी समझाना, भैया ऐसा है, ऐसा है। लेकिन फिर भी अभिप्राय में क्या पड़ा हुआ है? ये मिथ्यात्व है। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे क्या है कि ये जीव सब ऊपर से ये सब करता रहता है, और उसको अंतर में विपरीत अभिनिवेश पड़ा हुआ है, और ये मानता रहता है कि मैं शरीर का करता हूँ, मैं कर्मबंध का करता हूँ, मैं घर गृहस्थी का करता हूँ, मैं इसका करता हूँ, उसका करता हूँ। ये बात है। तो यहाँ वो जो मिथ्या अभिप्राय है ऐसा, उसको दूर करने के लिए यहाँ ये बात बताएंगे। ठीक है। तो ये विचारणीय बात है। क्या विचारणीय बात है?
कि मुझे ये मिथ्या अभिप्राय है, विपरीत अभिनिवेश है, तो इसकी जांच अपने को करनी है वास्तव में। तो जब तक हमारी इसमें से देह में से एकत्व बुद्धि नहीं छूटेगी, जैसे सवेरे भगवती ने प्रश्न किया था ना कि भाई अब क्या करें, कैसे वो होगी। तो हमने कहा चिंतन करो, विचार करो। तो चिंतन कैसे करें? ये क्या है, ये बात तो मेरे मन में ये बात आई कि इसमें एकत्व पड़ा है, तो इसको ये प्रश्न आते हैं, समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं तो ये देह वाला हूँ, तो चिंतन कैसे करूँ? देह की क्रिया करने वाला, जबकि एक पढ़ते पढ़ते ही इसमें स्वतंत्र रूप से चिंतन अपना नहीं होगा, और वो होए तो होए पर्याय की योग्यता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। किसी कोई बाहर में निमित्त पा करके, कोई दृश्य देख करके, कोई घटना देख करके अपने को चिंतन हो जाए, चूँकि अपन अभ्यासी है ना, इसलिए है। लेकिन वो चिंतन कैसे करना, तो ये शास्त्र सामने रख करके और इसके आश्रय से अपने में घोखना, अपनी बुद्धि में देखना, अपने में देखना, ये चिंतन है। हमारा स्वाध्याय का मतलब ही ये है कि अपने स्व का अध्याय उसमें होना चाहिए। जैसे घटना को देखने से, अब जैसे कोई अपन सड़क पे जा रहे हैं और अपन ने किसी को देखा, अब देखना कितनी बारीक बात है। एक लड़का निकला और उसकी मिसेज साथ में थी, और स्कूटर पे बैठ करके निकल गई। तो उसका वहाँ एक चचिया ससुर बैठा था दुकान पे, निकली। तो उसके सिर पे वो नहीं था, पर्दा वर्दा तो नहीं था, ढका भी नहीं था। तो देखो अब अपने को क्या विचार आया, तो देखो उसका सम्मान नहीं करती है, उसका सम्मान तो करना, तो सिर तो ढकना चाहिए भाई, ऐसा विचार है। इसका मतलब ये हुआ, इस जीव ने उसमें अपनापन जोड़ लिया। क्या किया इसे क्या लेना देना है उससे अपनापन जोड़ने की? सूक्ष्म बात है ना। अब अपने को समझ में नहीं आया अपना मन कैसे जोड़ लिया, अपना मन कैसे जोड़ लिया। लेकिन भाई तुझे क्या लेना देना है, माने इसने उसमें राग किया ना। तो ऐसे ही हम बाहर में ये सब घटनाएं देखते रहते हैं, हम उनमें राग किया करते हैं अनावश्यक। हाँ, यानी प्रभु राग हो रहा है ना उसमें। अब इसे पहचान ही नहीं कि मैंने क्या कर दिया, क्या बताना ये, क्योंकि देह में एक बुद्धि और बिल्कुल बन हुए राग द्वेष इसी परिणति में चली रहे। अब इसे पता ही नहीं चल पाता है मैंने कब कहाँ राग कर दिया, कहाँ द्वेष कर दिया, किसमें अपनत्व कर दिया, किसमें ममत्व कर दिया, पहचानते ही नहीं। समझ में? तो कहना ये है कि मैंने अपन किसी घटना को देख करके भी चिंतन तो अपने को आ सकता है ना। तो देखो अपन ने इसमें ये राग कर दिया, ये नहीं करनी होगी। अपने को क्या करना है, सारा जगत एक तरफ है, अपन एक तरफ है, अपने को दूसरों में राग करने की आवश्यकता क्या है? उसमें अपनापन जोड़ना, राग करेगा इसको मतलब अपनापन जोड़ेगा। हाँ, द्वेष करेगा अपनापन जोड़ेगा। ऐसी ये दुर्दशा है इस चीज की, ये जो ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है, किसी से भी क्यों करे राग द्वेष?
क्यों ये महापाप को करें? अब यहाँ की दृष्टि से देखें तो इसका मतलब इसने जो है वो कर्ता कर्म का स्वरूप नहीं समझा है। वो कर्ता बन गया ना, परद्रव्य का ममत्व हो गया ना, राग हो गया ना, ये बात है। तो इसलिए मैं एकदम निराला वस्तु हूँ और ये सब परद्रव्य सब अलग है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। ऐसा जब जचे तब वो कर्ता कर्म का, वो जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति कहा है इसको, ये कर्ता कर्म की, मैं पर का कुछ कर सकता हूँ ऐसा अभिप्राय, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और कर्ता कर्म का स्वरूप अलग चीज है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अलग चीज है। अभी जो कलश चल रहे हैं ना यहाँ, तो एक कर्ता कर्म का स्वरूप है, एक द्रव्य दो द्रव्य का दो परिणामों का कर्ता नहीं होता है, ठीक है। दो द्रव्य के एक परिणाम, दो द्रव्यों का एक परिणाम नहीं होता है, एक कर्ता कर्म का स्वरूप है ये। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति माने मैं कर सकता हूँ, मैं किसी परद्रव्य को कुछ कर सकता हूँ, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। समय साल जी में दिया है, ठीक है। तो ऐसा मुझे केवल भूमिका बनानी थी कि एक कर्ता कर्म अधिकार को पढ़ने का, स्वाध्याय करने का अपना प्रयोजन क्या है, ये समझना। तो देखो यहाँ पर कल अपन ने 11 नंबर का छंद पढ़ा था ना, ये हो गया था पूरा। अब 75 पेज पर 12 नंबर का छंद है। देखो कितना बढ़िया दिया है पंडित जी साहब ने, जैसा कर्म वैसा करता, ये बता रहे हैं। अब इसको अपन पढ़ते हैं। शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दो को करतार जीव और न मानिए, कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंध फास, करता दो को गल पर मानिए, तात वर्णादि गुण ज्ञान वर्णादि कर्म, नाना प्रकार बुध गल रूप जानिए, समल विमल परिणाम जय चेतन के, तेते सब अलग पुरुष योग खानिए। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, शुद्ध भाव चेतन और अशुद्ध भाव चेतन। शुद्ध भाव है वो भी चेतन का ही है, शुद्ध भाव है तो वो चेतन का ही भाव है ना। जैसे सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, ये शुद्ध भाव है। संवर निर्जरा ये शुद्ध भाव है, ठीक है। और अशुद्ध भाव राग द्वेष शुभ अशुद्ध भाव, ये अशुद्ध भाव है, ठीक। तो ये चेतन के भाव है ना, ये शुद्ध भाव भी चेतन के हैं, अशुद्ध भाव भी चेतन के हैं। तो अब इन दोनों का, शुद्ध भाव का और अशुद्ध भाव का कर्ता कौन? तो चेतन। आया समझ में? इधर ये हम करता नहीं, हम करता नहीं, हम तो ज्ञाता है, ज्ञाता है। तो वहाँ शिवपुरी में वो एक व्याख्यान चल रहा था, तो पंडित मांगीलाल जी मेरी बगल में बैठे थे। मैं थोड़ा कम सुनाई पड़ता, बगल में आके बैठते थे। तो कोई बात चली, मतलब अज्ञानी की। तो मैंने एक प्रश्न कर दिया उसमें, मैंने कहा तो वहाँ ऐसी दशा में जीव ने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि जाना। मैंने कहा नहीं, उसने वो शुभाशुभ भाव किया, जाना नहीं है। शुभाशुभ भाव का करता है वो, जानेगा तो वो जो सम्यक ज्ञानी होगा वो जानेगा। वो कैसे जानेगा जो कि अज्ञानी है? भैया वो समझ में आ रहा है? हाँ,
वो तो करता है। हाँ, प्रश्न आ रहा है कुछ तो पूछ लेना। हाँ, तुम्हारे प्रश्न अच्छे रहते हैं। तो शुद्ध भाव चेतन, अशुद्ध भाव चेतन, दोनों को करतार जीव और नहीं मानिए। वो कहते हैं ना, उसमें जैसे उसमें लिखा है ये राग द्वेष तो पुद्गल है, पुद्गल के हैं। इनसे नहीं मालूम है। हाँ, नहीं ऐसे बोला क्या? बोला 75 नंबर की गाथा है ना कि दो प्रकार के उन्होंने परद्रव्य कहे, दो प्रकार के। क्या है 75 नंबर की गाथा? दो प्रकार के परिणाम। एक तो ये देह मन वाणी वगैरह ज्ञान वर्णाधिकार कर्म, ये पुद्गल के परिणाम है। और एक जीव की परिणति में जो राग द्वेष है उन्हें भी पुद्गल का परिणाम कहा। नौ कर्म भाव कर्म को। हाँ, नौ कर्म तो हो गए सजद आदि। हाँ जी, राग द्वेष भाव कर्म में आ गए। हाँ जी, हाँ। तो उन दोनों को पुद्गल का परिणाम कहा हुआ, राग द्वेष को भी पुद्गल का परिणाम कहा। तो अब इसको क्या लगता है? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ ना, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ ना, तो ये राग द्वेष तो पुद्गल के हैं, मेरे हैं ही नहीं ना, ऐसा मानता। इस समय साल पढ़ करके ये हुआ है। राग द्वेष तो पुद्गल के परिणाम बोलेगा इसमें। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो जानता हूँ, मैं राग द्वेष का करता थोड़ी हूँ। ये भी समझ आ रही है। देखो, वहां किस अपेक्षा से वो बात कही है और यहाँ किस अपेक्षा से बात कही है। देखो, अपन द्रव्य की अपेक्षा से देखें, ये द्रव्य चेतन है ना, तो इसके जो परिणाम हुए, अब ये परिणाम दो प्रकार के यहाँ गए, एक शुद्ध परिणाम और एक अशुद्ध परिणाम, दो प्रकार के कहे ना। तो शुद्ध परिणाम का, शुद्ध परिणाम रूप कौन परिणाम है? तो यह परिणामी परिणाम की अपेक्षा से चर्चा है। क्या कहा है? यहाँ परिणामी कौन है? शुद्ध भाव में परिणामी कौन? ये जीव है। अशुद्ध भाव में परिणामी कौन? ये जीव है। इस बात को समझना मतलब बहुत कठिन है जरा, लेकिन समझना भाई कि जीव द्रव्य परिणामी है और उसका वो परिणाम है। कर्ता परिणामी द्रव्य, कर्म रूप परिणाम, वो परिभाषा लगाओ इस पर, कोई लगाई कभी हिसाब में। अभी दोपहर में वो नियम सार का स्वाध्याय कर रहा था ना, उसमें ये बात आई है कि भैया जो बात मतलब पहले व्यवहार की स्थापना करना कि रागादिक भाव जीव के हैं, जीव के द्वारा किए जाते हैं, ये व्यवहार की बात है, ऐसा मानता हूँ। नियम सार जी ने कहा है और शुद्ध भाव अधिकार। हाँ जी, फिर उसका निषेध किया जाता है और वो निषेध स्वभाव की अपेक्षा से किया जाता है, स्वभाव में नहीं है इस अपेक्षा से। समझ में आया कि नहीं आया? तो स्वभाव नहीं है वो जीव का, इसलिए वे रागादिक किसके हैं, किसके द्वारा किए गए हैं, इसलिए पुद्गल के किए गए हैं, इसलिए वे कर्म के कहे गए हैं, स्वभाव की अपेक्षा से। और परिणामी परिणाम की अपेक्षा से कौन परिणाम है? ये बात, ये दो सूत्र याद रखना है। परिणामी परिणाम की अपेक्षा से, चाहे वो छठवें सातवें गुणस्थान बढ़ती मुनिराज ही क्यों नहीं हुए, तो वे परिणामी हैं स्वयं और उन्होंने शुभ भाव किया है, तो शुभ भाव के कर्तव्य हैं परिणामी परिणाम की अपेक्षा से। ठीक है,
और शुद्ध भाव की अपेक्षा से वे अकर्ता हैं, शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा से, क्योंकि उनके ज्ञान में अपने को जाना है और राग से अलग कर लिया है। समझ गए? मुनिराज से पूछो तो वे दोनों ही बातें कहेंगे कि भाई ये परिणाम की अपेक्षा से तो मेरा परिणाम है और मैं उसका करता हूँ और ये मेरा कर्म है, क्योंकि ये मेरा चाहे शुद्ध परिणाम हो चाहे अशुद्ध परिणाम हो, दोनों का करता मैं। परिणामी की अपेक्षा से, परिणामी द्रव्य मैं हूं ना, मैं परिणामी द्रव्य हूं ना, मैं परिणमा हूं ना। तो वो परिणाम किसका है? चेतन का। देखो एक बिल्कुल सरल सा उदाहरण आता है इसमें, स्फटिक मणि का, दाग लगी तो वहां वो लालिमा कालिमा रूप कौन परिणम रहा? तो वो स्फटिक मणि ही परिणमा है ना। तो वो लालिमा कालिमा परिणमन की अपेक्षा से स्फटिक मणि की ही है, उसका कर्ता स्फटिक मणि ही है। अब स्वभाव की अपेक्षा से देखो, इसका कौन सा परमाणु लाल काला हुआ, इसलिए वो शुद्ध ही है ना। इसका मतलब वो जो लालिमा कालिमा है वो परद्रव्य जन्य है, इसकी स्फटिक मणि की नहीं है। सीधा सीधा फॉर्मूला है। ऐसा दो मतलब दृष्टांत तो अपन याद रख सकते हैं ना। लेकिन और विद्वान में दोनों पक्ष को लेकर बात ही ना करते हैं। इधर वाले भी विद्वान या तो समझदार की बात करेंगे बिल्कुल, क्या करें, दोनों बातें रखते ही नहीं एक साथ। नहीं रखते, सही बात है। इसलिए तो अपने अन्य कांड में बात चल रही है। हाँ समझ में आया ना। वही परिणमन की अपेक्षा से वो उसी का है और स्वभाव की अपेक्षा से उसका नहीं है, क्योंकि लालिमा कालिमा उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव तो उसी काल में जब दाग लगी है उसी काल में, वो इसका कार्य नहीं है, ये नहीं परिणमा है, इसका कार्य ये है ही नहीं। ये लालिमा काल में इसका कार्य नहीं है। तो किसका कार्य है कि वो जो दाग लगी है उसका कार्य है, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही हम मुनिराज हों भले ही तो क्या हुआ, मुनिराज यही मानेंगे परिणामी की अपेक्षा से देखा जाए तो मैं ही परिणमा हूँ, इसलिए मेरा ही है। अगर मुनिराज ऐसे ही मानेंगे नहीं मैं परिणमा ही नहीं हूँ तो दोष उसको मानेंगे तो उसका प्रसार गया काम से। अब क्या करना भैया, मैं तो शुद्ध ही हूँ ना। इसका मतलब मुनिराज उसको स्वीकार करते हैं ना, और ये मलिनता मेरी परिणति में है ना, और इसको दूर करना है ना। ये मेरी ही है, मेरे द्वारा की गई है, मेरा अपराध है, ये अपराध मानते हैं उसे, ऐसा समझना। ऐसा नहीं समझते, नहीं मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहा परिणाम परिणामी अपेक्षा से। तो शुद्ध भाव चेतन अशुद्ध भाव चेतन दोनों को कर्ता जीव और नहीं मानिए। अब पुद्गल की बात करते हैं। कर्म पिंड को विलास वर्ण रस गंधपास कर्ता दोनों को पुद्गल परमाणु। एक तो कर्म पिंड माने ज्ञान वर्णाधिकार, इनका कर्ता कौन? पुद्गल। जीव उनका कर्ता नहीं है परमार्थ से। जीव अपने शुद्ध शुद्ध भाव का तो करता है, लेकिन उसका कर्ता नहीं है। अब जीव को ये अज्ञान है ना, जैसे भैया मैंने कर्म बांधे हैं, मैं कर्म करता हूँ, कर्म का भोगता हूँ, ऐसा मानता है। तो वहाँ से जीव को अलग किया कि तू कर्म का कर्ता नहीं है, तू अपने परिणामों का करता है। तूने अपने परिणाम किए और उस काल में कर्मबंध किया तो वो पुद्गल परिणमा है, वहां उसमें तू नहीं परिणमा है, तू परिणमा ही नहीं है उसमें कर्म के बंध में, क्योंकि वो तेरा परिणाम नहीं है, वो तो
पुद्गल का परिणाम है, इसलिए पुद्गल करता है उसका। एक बात। दूसरी बात, इसी तरह स्पर्श रस गंध वर्ण ये जो है ना चार, तो उन गुणों का जो परिणमन है, पीला काला नीला, गरम ठंडा, कड़ा नरम, ये सब किसके परिणाम है? ये पुद्गल के परिणाम है। इनका कर्ता कौन? ठीक है। इसका मतलब ये देह है, तो ये गोरा है, काला है, कैसा है, सब किसका परिणाम है? कौन कर रहा है इसको? जीव ने किया है क्या? एक। तो अंदर में जो कर्म बंधा उसका कर्ता पुद्गल, बाहर में देव इत्यादि हैं इसका कर्ता पुद्गल। इसकी जितनी भी हरकत है ये अपन रोज रोज चर्चा करते हैं, मैं इसलिए इस पर जोर बहुत देता हूँ। आपने ये नोटिस किया हो? हाँ जी, हाँ ये जो चर्चा आ रही है ना, हाँ जो स्वाध्याय हमने किया वो चलिए हाँ जी, रहता है कि भैया ये एक पुद्गल का परिणाम है, एक पुद्गल का परिणाम पुद्गल करता है, जीव करता नहीं है उसका। ये विधि है जिसका परिणाम उससे संबंध करना है, बस बस। ये विधि है। तो अब ये अपने अपने को अलग अलग करो। वो पूछ रहे थे कैसे होगा, ऐसे होगा ये तरीका है। सही बात। तो कर्ता दुहु को पुद्गल परमाणीय ताते वर्णादि गुण ज्ञाना वर्णादि कर्म दोनों आ गए ना, इसलिए वर्णादि गुण, इस पर रजगंध वर्णादि गुण और ज्ञाना वर्णादि कर्म नाना प्रकार पुद्गल रूप जानिए। ये पुद्गल के रूप है, सब पुद्गल के कार्य है, सब पुद्गल में है, पुद्गल है, पुद्गल है। और जो शुभ अशुभ परिणाम है, शुद्ध परिणाम है, अशुद्ध परिणाम है, इन्हें जीव जानिए। ऐसे इधर इसको पुद्गल जानिए, इनको जीव जानिए। क्योंकि इस परिणामी का जो परिणाम, तो परिणाम अपने परिणामी से अभेद है, अभिन्न है, और पुद्गल का परिणाम वो पुद्गल से अभिन्न है। इसलिए पुद्गल से अभिन्न होने के कारण से पुद्गल जानिए, और जीव से अभिन्न जीव का परिणाम है तो उसे जीव जानिए। ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये पहली स्टेप हो गई। हाँ जी, हाँ। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, देखो फिर आया, तेते सब अलग पुरुषों बखानिए। इसलिए अलग पुरुष माने भगवान, भगवान ने ऐसा वर्णन किया है। समल विमल परिणाम जे जे चेतन के, चेतन के दो प्रकार के परिणाम हैं, समल और विमल। विमल माने शुद्ध परिणाम और समल माने मलिन परिणाम। वे सब जीव के हैं, ऐसा आशय है। देखो अर्थ है यहाँ पर, शुद्ध चैतन्य भाव और अशुद्ध चैतन्य भाव। अशुद्ध में माने शुभ शुभ परिणाम सब आ गए, पुण्य पाप के भाव सब आ गए इसमें। दोनों भावों का कर्ता जीव है, दूसरा नहीं है। द्रव्य कर्म परिणति और वर्ण रस गंध स्पर्श, इन दोनों का कर्ता पुद्गल है। इससे वर्ण रस आदि गुण सहित शरीर और ज्ञाना वर्णादि कर्म स्कंध, इन्हें अनेक प्रकार की पुद्गल पर्याय जानना चाहिए। यानी कर्म और नोकर्म दोनों आ गए इसमें। आत्मा के शुद्ध और अशुद्ध जो जो परिणाम हैं, वे सब अमूर्तिक आत्मा के हैं, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। आगे क्या भैया? हाँ अब भी ऐसा नहीं मानता। हाँ जी, है। कोई अपने ये परिणाम नहीं मानता। हाँ जी, हाँ जी, शुभ अशुभ परिणाम है। हाँ जी, हाँ जी, कर्म के मेरे तो है नहीं। हाँ जी,
हाँ जी हाँ ये बात थी 25 साल पुरानी था। हाँ जब हम ऐसे ही मानते, आपने जब कोई इसका कराया ना, हाँ जी तो सब लोग इतने खुश होकर दुकान बैठ जाते थे, दुकान तो इतने प्रसन्न होकर बैठते थे हाँ ना। जी और मैं तो शुद्ध में क्या ऐसा लगे तुम्हारा मान नहीं गया उस समय का होता है। और अब तो ये बात यहाँ से जब से अपनी कोई पकड़ गई ना, अब ये लगता है ये सब देखो क्या है, जब भेद ज्ञान होता है ना, जीव को सम्यक दर्शन होता है, वो 75 नंबर की गाथा है ना, कर्ता कर्म अधिकार की है वो। उसकी टीका में ये कहा ना कि एक पुद्गल के 2 प्रकार के परिणाम, तो स्पर्श गंध वर्ण वगैरह ये सब पुद्गल के परिणाम हैं, और दूसरे जो रागादिक भाव है वे भी पुद्गल के परिणाम, ऐसा कहा माँ। तो वो ऐसा क्यों कहा गया है, तो अभी मैंने बताया ना स्वभाव की अपेक्षा से। अच्छा अब देखना उसका जो विषय है, वो विषय क्या है 75 नंबर की गाथा का, कि आत्मा ज्ञानी हो गया है, इसकी पहचान क्या है, ऐसा प्रश्न। ठीक है, तो वहाँ उत्तर ये आया कि भैया कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो ना करे, बस मात्र जाने, वो ही आत्मा ज्ञानी है, ये बात है, ये बात है। जो ज्ञान है ऐसा कहा। ठीक है, तो अब क्या है, वो जो ज्ञानी है माने, ज्ञानी माने क्या, मैं कई बार ये प्रश्न करता हूँ, ज्ञानी माने क्या, कि जो आत्मा सम्यक ज्ञान, जो जीव द्रव्य, जीव वस्तु, सत्स्वरूप वस्तु, जो सम्यक ज्ञान रूप परिणमी है, तो सम्यक ज्ञान माने निर्मल ज्ञान है ना, उसका स्वच्छ ज्ञान है ना, क्योंकि उसमें संशय विपर्य अध्यवसाय की मलिनता नहीं है। क्या नहीं है? ठीक है, अपन अज्ञानी जी तो अपने शंका ये सब पड़ी हुई है ना, इसलिए अपन पश्चिम को यथार्थ बने नहीं जानते हैं ना। तो उसके वो आत्मा सम्यक ज्ञान रूप पर बनी है, तो वो ज्ञान उसको अपने को कैसा देखता है, वैसे ही अपने को रागादि वाला देखेगा या अपने स्वभाव रूप देखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ 2 स्वभाव हैं, कौन कौन से, एक तो रागादि का स्वभाव और एक आत्मा का स्वभाव। तो जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है, वो किसकी जाति का है? आत्मा की चेतन जाति का, तो आत्मा की जाति का है, तो वो अपने को आत्मा देख रहा है ना, और राग तो अपने को नहीं देख रहा है। इसलिए ये राग मेरी जाति का नहीं है, वही तो ज्ञानी है। मेरी जाति का नहीं है ना, तो अब किसकी जाति का है? जिसके निमित्त से हुआ है उसकी जाति का है, ये मानता है। लेकिन वही ज्ञानी जब परिणाम की अपेक्षा से देखेगा, तो वही ज्ञानी उसी को निंदा कर रहा होती है कि नहीं होती है, ये मैं ऐसा परिणाम गया, मैं ऐसा परिणाम गया, मुझे ये योग्य नहीं है। तो मतलब अपने परिणाम को देख रहा है वो, पहले अपने स्वभाव को देख रहा था। पहले क्या देखा था? स्वभाव को देखा था, इसलिए उसका कर्ता नहीं था वो। और अब क्या देख रहा है? अब परिणाम को देख रहा है, ये मैं ही तो परिणाम हूँ, और मुझे मेरे जो रागादिक भाव है उनको मैं परिणाम, किसी दूसरे ने मुझे नहीं परिणमाया है। मेरे रागादिक का कर्ता कोई दूसरा नहीं है, ये मेरा ही अपराध है। अब उसने यहाँ परिणाम को देख लिया, स्वभाव को नहीं देखा। तो दोनों बातें हो सकती है ना, जब परिणाम को देखता है तो अपने को कर्ता मानता है, और जब स्वभाव को देखता है तो अपने को अकर्ता मानता है। है जी, सदुत्पाद हो गए, सदुत्पाद असदुत्पाद की बात वो दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। यहाँ तो ये बात आ रही है, हाँ जी, कर्म की बात आ रही है। ठीक है ना। अपने अब वो ऐसा जानने वाला, मानने वाला, वो ही वास्तव में ज्ञानी है। माने परिणाम
का विषय हो जाएगा ना परमानंद की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा से तो द्रव्य टिकने का विषय हो जाएगा। पहले ये सब चीज नहीं आते थे, पहले तो आपने कहीं सुन तो भैया आता पवित्र है, कहते हम तो भैया वो इतनी प्रसन्नता में सब जो भगवान के सामने इतने प्रसन्न हो जाते था। आया समझ? बिल्कुल कोई कठिन बात नहीं है, एकदम सरल बात है। किस अपेक्षा से उसने अपने को शुद्ध माना, रागादिक का करता वो कैसे है, वही तो था। आत्मा ज्ञानी हो गया है, उसका लक्षण क्या है कि जो कर्म को न करे, नो कर्म को न करे, मात्र जाने। अब वो जानना उसका है ना, और जानना उसका वो स्वभाव है ना, ऐसा वो ज्ञान जान रहा है ना, इसीलिए वो राग का करता नहीं है, कर्म का करता नहीं है। और उधर की निंदा है, कोई मैं पढ़ूं गया, हाँ जी, उससे बचना चाहता है, हाँ जी, और वहीं जानना वहाँ रहना चाहता है, ये बात जो उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहा है, ऐसा समझना। हाँ जी, तो इस प्रकार से ये ऐसा परमेश्वर ने कहा है। अब यहाँ आगे कहते हैं भेद ज्ञान का मर्म मिथ्या दृष्टि नहीं जानता, इस पर दृष्टांत है। इसमें बोर्ड में दिया है नीचे, हम्म, निमित्त क्या है, क्या है? तो अलग-अलग परिणाम हैं। नीचे अशुद्ध परिणाम हाँ, कर्म के प्रभाव से होते हैं और शुद्ध परिणाम कर्म के अभाव से होते हैं। इस प्रकार इससे दोनों प्रकार के भाव कर्म जनित कहे जा सकते हैं। हाँ ठीक है ना, माने निमित्त की मुख्यता से चर्चा है। अशुद्ध परिणाम हुए कर्म के निमित्त से हुए, शुद्ध परिणाम हुए वे कर्म के अभाव के निमित्त से हुए, इसलिए कर्म जनित कहे जा सकते हैं। ये बात। अब भेद ज्ञान का मर्म है जो मिथ्या दृष्टि नहीं जानता, इस पर दृष्टांत है। तो पढ़ते हैं, पर इसका पाठ करते हैं। जैसे गज राज नाज घास के दरास करे, बचत स्वभाव नहीं भिन्न रस लियो है। जैसे मत वारो नहीं जान शिखरन स्वाद, झुंग में मगन कहे गौ दूध पियो है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदीव, पव्यो पाप पुण्य सो सहज सुनइयो है। चेतन अचेतन दुहु को मिश्र पिंड लखे, एक में मान न विवेक कछ पियो है। देखो जैसे हाथी होता है ना, उसका दृष्टांत मिथ्या दृष्टि के बारे में बता रहे हैं। मिथ्या दृष्टि भेद ज्ञान को नहीं जानता, भेद ज्ञान क्या होता है। तो जैसे गजराज नाज घास के ग्रास करे, वहीं पे घास पड़ा हुआ है, वहीं पे अनाज पड़ा हुआ है, वो सबको एक साथ खा रहा है, उसे दोनों का भिन्न भिन्न स्वाद नहीं पता है। बचत स्वभाव नहीं भिन्न रस लियो है, दोनों का भिन्न भिन्न स्वाद उसे नहीं आया है। एक दृष्टांत। दूसरा, जैसे मतवारो नहीं जाने शिखरनी स्वाद। श्रीखंड होता है ना, शिखरन माने श्रीखंड, तो श्रीखंड में वो खट्टा मीठा होता है, ठीक है। तो मतवारा माने किसी ने शराब पी ली, मतवाला है, और वो उसे वो श्रीखंड खाए तो उसे स्वाद ही नहीं आता है, वो समझता है मैंने दूध पी लिया है। ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदी,
ये मिथ्या दृष्टि जीव भले ही वो स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञान स्वभाव ही है नहीं। पग्यो पाप पुण्य सो सहज सुन्न ही है, और वो पाप और पुण्य में ही पगा हुआ है, उसी के भाव उसे चलते हैं और उसी को अपना स्वरूप मानता है। पुण्य के पाप पुण्य पाप के भाव, लेकिन वो शून्य ही माने, लेकिन उनकी पहचान नहीं करता है कि एक पुण्य पाप के भाव मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप वस्तु, ऐसा भेद ज्ञान नहीं करता है। चेतन अचेतन दुहु को मिश्र पिंड लगे। अब ये यहाँ पर ये मिश्र पिंड है ना, ये तो अचेतन है और आप चेतन है, दोनों का एक पिंड है। एक में एक माने न विवेक कछु कियो है, और कुछ भी उसे विवेक नहीं है, ऐसा एक में एक मानता है। इसका अर्थ और पढ़ लेते हैं। जैसे हाथी अनाज और घास का मिला हुआ ग्रास खाता है, पर खाने ही का स्वभाव होने से जुदा जुदा स्वाद नहीं लेता। अथवा जिस प्रकार मध्य से मत वाले को श्रीखंड खिलाया जाए तो वह नशे में उसका स्वाद न पहचान कर कहता है कि इसका स्वाद गौदुग्ध के समान है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव यद्यपि सदा ज्ञान मूर्ति है, तो भी माने आत्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वभाव है ना, बस केवल ज्ञान स्वभाव। तो अभी पुण्य पाप में लीन होने के कारण उसका हृदय आत्मज्ञान से शून्य है। इसके चेतन अचेतन दोनों के मिले हुए पिंड को देखकर एक ही मानता है और कुछ विचार नहीं करता। मिथ्या दृष्टि जीव स्वपर विवेक के अभाव में उद्गल के मिलाप से जीव को कर्म का कर्ता मानता है। जैसे इधर एकत्व करता है, वैसे ही कर्म का कर्ता होगा। ऐसा आगे चलते